हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं गीत नामक कविता का दूसरा भाग। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, जिसे महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। इस कविता में महादेवी वर्मा जी ने साधना के पथ पर चलने वाले मनुष्यों को उनके कर्म क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमाबन, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमाले यह घिरा घन। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मेरे साधना का मार्ग भले ही अपरिचित है, उस मार्ग पर चलने वाला मेरा कोई साथी नहीं है, मेरा कोई सहयोगी नहीं है, फिर भी मुझे हिम्मत नहीं हारना है। मुझे अपने कर्म क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ना है। घेर ले छाया अमाबन, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमाले यह घिरा घन। महादेवी वर्मा जी कहती हैं, आज चाहे मार्ग में आने वाले दुख मुझे अमावस की काली रात बनकर घेर लें, चाहे आज आकाश कज्जल मतलब काजल होता है, अश्रुओं मतलब आंसू, यहाँ कज्जल का अर्थ काला से लिया गया है। आज चाहे यह आकाश काले आंसुओं के रूप में वर्षा करे अर्थात तूफानी बारिश करे, फिर भी मुझे हिम्मत नहीं हारना है। मुझे अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ना है। आगे कहती हैं, और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ सतविद्युतों में दीप खिला। कवयित्री कहती हैं, वह किसी अन्य पथ के नेत्र होंगे जो सूख चुके हैं अर्थात जो हिम्मत हार कर बैठ चुके हैं, जिनके नेत्रों के तिल बुझ चुके हैं अर्थात उनके नेत्र में उमड़ रही सभी आशा मर चुकी है, वे हिम्मत हार चुके हैं, वे साहस खो बैठे हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ। आर्द्र चितवन में यहाँ सतविद्युतों में दीप खिला, मैं उन हिम्मत हार जाने वाले पथिक में से नहीं हूँ। मेरे हृदय में तो कई विद्युतीय भावनाएं उमड़ रही हैं अर्थात मेरे हृदय में विश्व के समस्त शोकों को दूर करने का संकल्प उमड़ रहा है, इसलिए मैं अपने कर्म क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ती जाऊंगी। अन्य होंगे चरण हारे, और हैं जो लौटते देसूल को संकल्प सारे। कवयित्री कहती हैं कि वह किसी अन्य पथिक के चरण होंगे जो थक चुके हैं, जो अपने मार्ग में पड़ने वाली विपत्तियों से समझौता करके लौट चुके हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। दुख व्रति निर्माण उन्मद, यह अमरता नापते पद। मेरे चरण तो दुख में चलने वाले हैं अर्थात हर परिस्थितियों को सहन करने में सक्षम हैं, और यह संसार के नव निर्माण का संकल्प लेकर अमरता के पथ को नापते जा रहे हैं। बांध देंगे अंक संस्कृत से तिमिर में स्वर्ण बेला। अंक का अर्थ है गोद और संस्कृत का अर्थ है संसार। कवयित्री कह रही हैं कि मेरे चरण परिश्रम के बल पर इस संसार की गोद में फैले हुए अंधकार सभी कष्ट बुराइयों को स्वर्णिम प्रकाश में परिवर्तित कर देंगे। दूसरी होगी कहानी, शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी। कवयित्री कहती हैं कि वह किसी दूसरे पथिक की कहानी होगी जिसके स्वर शून्य में मिल चुके हैं, जिसकी निशानी धूल में खो चुकी है अर्थात वे थक कर हिम्मत हार कर बैठ चुके हैं, पर मैं उनमें से नहीं हूँ। आगे कवयित्री कहती हैं, आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही, नित मोतियों की हाट और चिनगारियों का एक मेला। यहाँ चिनगारियों का अर्थ उत्साह से लिया गया है और मोतियों की हाट का प्रकाश से, अर्थात कवयित्री कह रही हैं कि मैं इस संसार में प्रकाश को फैलाते हुए चल रही हूँ, लोगों के अंदर उत्साह का भाव जागृत करते हुए चल रही हूँ। अतः मेरे इस स्वर्णिम कार्य को देखकर प्रलय भी विस्मित है, वे मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का साहस भी नहीं कर सकती। अगली पंक्ति में कवयित्री कहती हैं, हास का मधुदूत भेजो, रोस की भ्रूभंगिमा पतझार को चाहे सहेजो। कहती हैं कि चाहे तुम मेरे मार्ग में आकर्षण उत्पन्न करो अर्थात मेरे मार्ग में सौंदर्य की ऐसी वस्तुओं को लाकर खड़ा करो जिसे देखकर मेरे मन में आकर्षण उत्पन्न हो, या
रोष की भ्रूभंगिमा पतझार को चाहे सहेजो। रोष का अर्थ होता है क्रोध, और क्रोध की पतझार को चाहे सहेजो अर्थात मेरे मार्ग में अनेक विपत्तियों, अनेक कष्टों को लाकर खड़ा करो, पर मैं इससे डरूंगी नहीं, मैं अपने मार्ग से विचलित नहीं होऊंगी, मैं अपने कर्म क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ूंगी। अगली पंक्ति में कहती हैं, ले मिलेगा उर अचंचल वेदना जल स्वप्न सतदल, जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। देखिए अगली पंक्ति कितनी सुंदर है। कह रही हैं, ले मिलेगा उर अचंचल, इस बाधा को देखकर मेरे हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मेरा हृदय चंचल बिल्कुल भी नहीं बनेगा। वेदना जल, मैं इस संसार के समस्त कष्टों को दूर करूंगी। स्वप्न सतदल, क्योंकि मेरे मन में जो स्वप्न है वह कमल के समान सुंदर है और मैं इस अपने स्वप्न को ज़रूर प्राप्त करूंगी। जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला। और कवियत्री कहती हैं कि मैं एक दिन अपने लक्ष्य से ज़रूर मिलूंगी, उस दिन मेरा मिलन पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि जब मैं अपने लक्ष्य से दूर रहती हूँ तभी मुझे विरह का आभास होता है। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। मेरे साधना का मार्ग भले ही अपरिचित है, उस मार्ग पर मेरा कोई सहयोगी नहीं है, मेरा कोई साथी नहीं है। आज चाहे अनेक विपत्ति कष्ट आ जाएं, पर मैं अपने मार्ग से विचलित नहीं होऊंगी, मैं कर्म क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ूंगी।